क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सोल्व करेंगे। हमें प्रश्न दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम विषम पूर्णांक मान लेते हैं। विषम पूर्णांक को दर्शाना है तो विषम पूर्णांक माना विषम पूर्णांक बराबर ए। विषम पूर्णांक बराबर ए। हमने कोई विषम पूर्णांक ए मान लिया है तथा भाजक बराबर 6। भाजक बराबर 6। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने भाजक 6 ही क्यों माना। तो आपको बता दें कि यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात करें तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यदि हम इस प्रमेय की बात करें तो हमें ये प्रमेय प्राप्त होती थी जब किसी बी के द्वारा ए में भाग दी जाती थी तो हमें शेषफल आर प्राप्त होता है। शेषफल आर प्राप्त होता था और भागफल क्यू प्राप्त होता था। तो ए बराबर होता था भाजक जो कि बी है गुणनफल भागफल के प्लस आर। उसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाई जाती थी। ठीक, तो हमने यहाँ पर विषम पूर्णांक ए मान लिया है और विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दिए हुए हैं। तो हम अब विषम पूर्णांक क्या माना ए, तो ये विषम पूर्णांक बराबर किसके होंगे जो हमें विषम पूर्णांक दिए हुए हैं। ए बराबर कितने दिए हुए हैं 6q+1। ठीक, उसी प्रकार से ये ए बराबर 6q+3 ये वाला, उसी प्रकार से ये 6q+5 ये थर्ड वाला। ठीक, तो हमने विषम पूर्णांक ए मान लिया है जो कि ये बराबर हैं ए के। तो यदि हम इस इक्वेशन की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कराएं तो b का मान हमें 6 प्राप्त होता है। b का मान 6 प्राप्त होता है जो कि b यहाँ पर भाजक है। भाजक बराबर क्या है b, और b बराबर कितना है 6। तो हम भाजक कह सकते हैं, भाजक कितना मिला 6। तो इसीलिए हमने भाजक जो माना है ये 6 यहीं से लिया गया है। हमें भाजक जो प्राप्त हुआ है ये भाजक यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हम कह सकते हैं भाजक बराबर 6। तो आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब हम ए बराबर विषम पूर्णांक क्या माना था ए बराबर, और हमें विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक कितने दिए हुए हैं 6
क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप के दिए हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर बी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं 6 क्यू और प्लस ये जो का तो आर। ठीक, अब हमें आर के संभव मान ज्ञात करना है। आर के संभव मान, आर के संभव मान, तो आर के संभव मान 0 से 5 तक होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हमें भाजक कितना दिया हुआ है 6, तो शेषफल जो होगा 6 से, शेषफल का जो आर का जो मान होगा 6 से छोटे होंगे। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो आर के संभव मान कितने मिले हमें 0 से 5 तक। अब हम इन मानों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख लेंगे। तो आर बराबर 0 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें ऊपर दी हुई है। तो ए बराबर 6Q प्लस आर के स्थान पर आर बराबर 0 रखने पर, तो आर के स्थान पर हम 0 रख लेंगे, तो हमें ए बराबर 6Q प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से आर बराबर 1 रखने पर लिख सकते हैं। ठीक, तो ए बराबर 6Q प्लस 1 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से आर बराबर 2 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 2। तो इसी प्रकार से हम सभी मानों को रख लेंगे। इसी प्रकार से हम सभी मानों को रख लेंगे। आर बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर 6Q प्लस 3। ठीक, अब हम अगले पेपर का यूज कर लेते हैं। आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस 4 प्राप्त होगा। इसके बाद आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6Q प्लस के 5। तब यहाँ ए के मान हम कह सकते हैं, यहाँ ए के मान 6Q, 6Q प्लस के 1, 6Q प्लस के 2, 6Q प्लस के 4 में 2 एक गुणनखंड है। ए के मान 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। ये 2 से विभाजित हो सकते हैं।
ए के ये सभी मान 2 से विभाजित हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 6q, 2 से विभाजित करें तो आराम से 2 तिया 6, तो हमें कितना प्राप्त होगा 3q। तो इसी प्रकार से ये सभी मान 2 से विभाजित हो सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ a के मान 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 4 में 2 एक गुणनखंड है। ठीक, जबकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम कह सकते हैं अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जिसके पास बुक नहीं है वे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और ये इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और इसके बाद ये, और इसके बाद ये यहाँ तक। ठीक, और इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, वीडियो को रोक के आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।